सबसे पहले जो आज बहुत सारी बातें होंगी आपके साथ, तो सबसे पहले जो दिमाग में आ रहा है वो ये है कि आपको लाइट्स, कैमरा, एक्शन की आदत सी होगी, इंटरव्यूज़ देने की आपको आदत सी होगी। पर आज से पहले आप जो इंटरव्यूज़ देती थी वो किसी और कारण के लिए थी। लेकिन आज जो आप इंटरव्यूज़ दे रही हैं वो किसी और कारण के लिए है। वो श्री कृष्ण से आपका ये जो रिश्ता है, इसकी वजह से है। तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत 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 अच्छा महसूस होता है। एंड ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी है मुझे कृष्ण ने। एंड हरि हैज बीन वेरी काइंड। उन्होंने जब उनके नाम से मैं जानी जाती हूँ, नाउ जी। पीपल नो मी एज डिवोटी, वो बहुत ही अलग फीलिंग है जो वाह! कभी 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 नहीं आएगी। इवन इफ यू बिकम द एनीथिंग टॉप मोस्ट, और आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ इन एनी विच करियर, बट जब पीपल नो यू एज कृष्णाज डिवोटी, एज कृष्णाज लवर, वो फीलिंग कांट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इतनी पॉजिटिव, इतनी अमेजिंग फीलिंग है। It's a blessing by Krishna that I have got this feeling and this opportunity. वाओ! वाओ! ये इतना सुंदर है जो आपने कहा ना, कई बार लोग संसार में अपनी पहचान बनाने के लिए न जाने क्या कुछ करते हैं। और आज आपने इतनी सरलता से कह दिया कि नो मैटर आपकी कोई भी पहचान क्यों ना हो, कोई भी ओहदा क्यों ना हो, पर जो जब लोग आपको कृष्णा के रिलेशनशिप में जानते हैं, तब वो सबसे सुंदर पहचान होती है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। वाओ! Yes. जी। अनघा जी, आज बहुत सारे आपके फैन्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे भी लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेंगे, तो हम Mm-hmm. कोशिश करेंगे कि आज आपसे वो सारे सवाल पूछें, जो आपके फैन्स और दर्शक आपसे जानना चाहते हैं और आपके जीवन से कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, आपकी जर्नी को जानकर। तो आइए सबसे पहले हमें अपने बचपन में ले चलिए। आपका बचपन कैसा था? वो परवरिश कैसी थी? मम्मी-पापा के बारे में कुछ बताइए, वो क्या करते थे जब आप छोटे थे? भक्ति की वो क्या यादें हैं जब उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया था भक्ति के साथ? इन इन चीज़ों को हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। Yes, so मैं एक बहुत ही लाइक माय फादर, हम लोग की 3 लोगों की फैमिली है, एंड माय ग्रैंडमदर हमारे साथ, मेरी दादी मेरे साथ रहती थी। जी। एंड born and brought up in Pune. My birth was in 2000 and I was a 2000 kid. And आपने तो एज भी बता दी यार, मैं आप कमाल हो। so मैं actually 2008 I remember my father was an engineer. He's retired now और टेक महिंद्रा में वो काम करते थे। हाँ एंड जी। वहां पे ब्रह्मचारी प्रीचिंग के लिए जाते हैं, यू नो, इफ लाइक आईटी सेक्टर्स, आईआईटी जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज में जाते हैं। सो जी। माय फादर वाज वर्किंग देयर एंड सडनली ही वाज लाइक कि क्या है, यू नो, इस्कॉन ही गॉट टू नो। एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ महाराष्ट्रन फैमिली एंड हमारे यहाँ पे गणपति सेलिब्रेट होता है, ये सब होता है, ये सारी चीजें होती है। एंड कृष्णा जी ऑफ कोर्स इज देयर एंड वी स्टार्टेड जॉइनिंग इस्कॉन। हम लोग भागवतम के लिए जाने लगे कुंज बिहारी टेम्पल जी। कैंप में जो है पुणे। एंड 2008 में हम लोग ने शुरू किया, वहां से सफर शुरू हुआ। वहां से आई फेल इन लव विद दिस जर्नी। बचपन में ज्यादा वी डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट आपका कुछ ना कुछ प्रीवियस बर्थ का भक्ति रहता है जो कंटिन्यू होता है इन एवरी बर्थ। एंड आई बिलीव इन इट। एंड एट सच अ स्मॉल एज पेरेंट्स यूज टू गो एंड भागवतम अटेंड करते थे एट डिवोटी हाउसेज, एंड डिवोटीज के घर पे भागवतम क्लासेस होते थे। पर मैं और बच्चे, लाइक हम सब बच्चों का ग्रुप अलग से बैठ के वी यूज्ड टू कलर राधा रानी एंड कृष्णा, एंड वो सब बच्चों का अलग ही माहौल रहता था। एंड पेरेंट्स यूज्ड टू अटेंड एंड हैव प्रसादम एंड एवरीथिंग। बट बच्चे हमेशा ड्राइंग में एंड कृष्णा जी के ड्राइंग्स में लगे रहते थे। एंड ऑफ जी। कोर्स आई रिमेम्बर बच्चों का एक चैंटिंग का एक छोटा राउंड आता है, माला, यू नो, जी। जी। नॉट 108 बीट्स नहीं रहते उसमें, बट वो मम्मा ने लाके दिया था, तो तब से यू नो लिटिल लिटिल चैंटिंग और वो सब शुरू था। एंड मॉम यूज टू मेक इट अ पॉइंट दैट मैं एवरी डे कुछ चैंटिंग के राउंड्स करूं उसके ऊपर। जी। जी। फिर उसके बाद मेरा कनेक्शन कैसे हुआ, आई टेल यू, इज लिटिल लिटिल कपड़े लेना, कृष्ण जी की एक मूर्ति थी, और ज्वेलरी जी। लेना।
I was अच्छा। so fascinated with the jewelry and clothes कि मैं हर टाइम आई यूज टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं हर टाइम जाऊँ और उनके लिए कुछ कपड़े ढूंढ के बाय करके लेके आऊँ, यू नो, जो घर पे एक छोटे राधा कृष्ण थे, राधा कृष्ण नहीं बट एक कन्हैया की मूर्ति थी. आई वांटेड हिम टू लुक द बेस्ट फॉर एवरी फेस्टिवल एंड आई हैज टू गेट न्यू न्यू ड्रेसेस. एंड वहां जी, से सफर शुरू हुआ, वहां से अटैचमेंट एंड लव शुरू हुआ. जी। So हाँ, that was the start of Krishna वाह! consciousness. वाह! वाह! सो ब्यूटीफुल। स्पेशली जब आपने कहा ना कि आप सब बच्चे बैठ के कृष्णा की और राधा रानी की पिक्चर्स को कलर किया करते थे, तो अब भी जब मंदिर में जाते हैं तो यही देखते हैं, जब भागवतम हो रही होती है तो छोटे-छोटे बच्चे अपनी बुक्स कलरिंग बुक्स लेके बैठे होते हैं। तो आई कैन सो रिलेट टू आपने जो अभी कहा, सो ब्यूटीफुल। एंड ये कितना सच है कि उस समय भले ही आपको समझ नहीं हो कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, पर वो आपके लाइफ में बहुत सुंदरता से एक बीज बोया हम्म. जाता है और वो धीरे-धीरे हम्म. कब पनपने लग जाता है, आपको पता ही हम्म. नहीं चलता। तो Very true. आप कितने साल तक पूना में थी? मतलब आपने पूरी पढ़ाई वहीं पे की फिर? Yes, मदर जी, मैंने मेरा 10th स्टैंडर्ड वहाँ कंप्लीट किया. 2016 में मेरा 10th कंप्लीट हुआ. फिर 11 12th जी, फर्ग्यूसन कॉलेज में 2018 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ. सो जी, 2018 के बाद आई डिसाइडेड टू मूव टू मुंबई क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था. आई हाँ वांटेड जी, टू गेट आउट ऑफ माय सिटी. या ऐसा कुछ एक्टिंग का ऐसा नहीं था कि हार्ड एंड फास्ट रूल की मुझे करना ही है, बिकॉज माई फादर वॉज अ डिवोटी, माई मदर वॉज अ डिवोटी, आई वॉज अ जी, डिवोटी. तो ही वॉज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी टू एक्ट. एंड बट मुझे एक्सप्लोर करना था, तो मैंने एडमिशन लिया इन अच्छा, रुतुम्बरा कॉलेज फॉर बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज. जी, सो मैं आई मुंबई 2018 को. बिफोर मेरा 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लगा मैं आ गई थी. आई वाज लाइक, और मैंने एक एक्टिंग वर्कशॉप भी ज्वाइन किया क्योंकि पापा ने कहा कि व्हाई डू यू वांट टू गो टू मुंबई एंड स्टडी, वहां जाके क्यों स्टडी करना है, आप पुणे में भी कर सकते हो, पुणे में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं. जी, बट मैंने बोला नहीं, मुझे ट्राई करना है ये चीज. मे बी मेरा कुछ प्रीवियस बर्थ का कुछ डिजायर रहा होगा जो कृष्णा ने फुलफिल जी, किया राइट, इस लाइफ में. बट ऐसा नहीं था कि मुझे चाहिए ये. बट अगर हुआ ठीक है, नहीं हुआ फिर भी ठीक है. तो मैंने बस एक एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन किया जो कि अनुपम खेज एक्टर प्रिपेयर्स का वर्कशॉप था. जी, एंड 3 महीने का डिप्लोमा प्रोग्राम था वो. तो वो जी, 3 महीने का डिप्लोमा प्रोग्राम होने के बाद आई वाज स्टिल स्टडिंग मैनेजमेंट स्टडीज, और मैं खुश थी अपने लाइफ में. और ऐसा नहीं था कि मुझे अभी एक्टिंग चलो फोकस करना है उस पर, ऐसा नहीं था. बट सडनली एक दिन एक मिरेकल हुआ एंड वन माय फादर सेड कि देयर इज दिस एक्टिंग का कुछ न्यूज में आया है. इट्स अ बिग प्रोडक्शन हाउस, राजश्री फिल्म्स करके, जिन्होंने राइट, हम साथ साथ है, हम आपके हैं कौन, ऐसे मूवीज बनाई है. एंड दे आर वेरी रिलीजियस पीपल, या, बिकॉज सूरज बरजात्या इज ऑल्सो, ही बिलीव्स इन a जी, higher power, you know, and God. So उनकी फिल्म्स भी वैसे ही रहे, वेरी आध्यात्मिक और फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स. सो आई नेवर वांटेड टू वर्क इन मूवीज वगैरह क्योंकि मुझे नहीं जाना था एक बिग स्क्रीन पे. मुझे आई वांटेड लाइक, क्योंकि टेलीविजन शोज आर आल्सो वेरी, जो किरदार हम निभाते हैं वो एक आज्ञाकारी बहू के किरदार होते हैं या फिर फैमिली ओरिएंटेड शोज रहते हैं. मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे, तो फादर ने कहा कि ऐसा न्यूज में आया है. तो आई वाज लाइक कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ. उनका नया टीवी पे शो आने वाला था, जी, तो मैंने सोचा आई विल गो देयर एंड आई विल एक्सप्लोर. तो वहां पे इतनी भीड़ थी क्योंकि द प्रोडक्शन हाउसेस, इतना जाना माना प्रोडक्शन हाउस है वो, कि कूपन्स मिल रहे थे, हर कोई इंसान को ऑडिशन देना था. और एक बड़ा सा अच्छा, फील्ड उन्होंने वीरा देसाई रोड पे बुक किया था, आई रिमेम्बर. एंड मेरा कुछ 11वां नंबर था क्योंकि मैं बहुत सुबह सुबह चली गई थी. और बहुत सारे दिनों में रोज हंड्रेड ऑफ पीपल आर कमिंग और ऑडिशन दे रहे हैं. मैंने बस दे के मैं घर पे आ गई एंड आई वाज कंटिन्यू विथ माय वर्क. 2 महीने हुआ, कुछ आया नहीं रिस्पॉन्स, एंड आई वाज ओके विथ इट कि चलो नहीं आया, नहीं हुआ होगा, बिकॉज सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों ने दिया था ऑडिशन. तो जी, 2 महीने बाद सडनली एक फोन आता है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो. तो मैंने अच्छा, बोला अच्छा इतने सारे शॉर्टलिस्टेड. लोगों से, हाँ, हाँ,
शॉर्ट लिस्टेड हूँ एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज बहुत टाइम हो गया था हाँ जी। एंड आई फॉरगॉटन ऑल्सो कि ऐसा ऑडिशन हाँ ठीक है दिया था बट मैं बहुत टाइम समय बीत गया था उस चीज को। फिर उसके जी। बाद उनका ऑफिस है सिद्धिविनायक टेम्पल के ऑपोजिट ही है साउथ में एंड मैं जी। वहां गई और वहां पे 3 बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स थे एंड या 3 बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स थे एंड मुझे तीनों का एक कैरेक्टर था और वो हर एक एज ग्रुप डिफरेंट था 3 स्क्रिप्ट का। तो एक वो बचपन की थी फिर वो टीनेज की थी मतलब टीनेज और टीनेज से शुरू हुआ था टीनेज फिर मेच्योरिटी एंड देन शी वाज वेरी लाइक इन हर ओल्ड एज। जैसे कुछ डिफरेंट मेच्योरिटी लेवल के स्क्रिप्ट्स थे और जी। मैंने तीनों किए एंड आई गेव देम ऑल। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं होप्स थे आई वॉज होपिंग बिकॉज बट फिर अगेन नई फोन आया उनका 2-3 महीने हुए नई फोन आया अगेन फिर देन फोन आया अगेन शॉर्ट लिस्टेड और तब टॉप 5 में थी मैं। तो वाओ। तब थोड़े और होप्स बढ़ जाते हैं आपके क्योंकि आप टॉप 5 में गए हो जी। एंड हाँ एंड देन यू स्टार्ट होपिंग यू प्रे टू कृष्णा कि हो जाए मे बी यू नो कि इट्स सपोज टू हैपन हो जाए इफ यू वांट इट टू हैपन बट देन उसके बाद भी हम लोग ने एक मॉक शूट किया एक बहुत बड़ा 2-3 दिन का मॉक शूट था मॉक शूट हुआ एंड उन्होंने भी मुझे कैरेक्टर के जानने के लिए कैरेक्टर किरदार को जानने के लिए 3 महीने का एक्टिंग वर्कशॉप कराया एंड उसके बाद फाइनली मुझे कॉल आया था आई रिमेम्बर आफ्टर सो मच ऑफ सच अ लॉन्ग जर्नी या मुझे एक दिन या फोन आता है एंड यस यू आर सिलेक्टेड बिकॉज चैनल को भी अप्रूव करना रहता है आपको राइट so राइट। channel also approved and everything was finalized. वाओ That is वाओ। how I got into my first show. That's it. जी। फर्स्ट शो की जर्नी यही थी। अमेजिंग। आई मीन एक्चुअली आई थिंक बहुत सारे लोगों को शायद किसी को भी ये नहीं पता होगा कि व्हाट वेंट बिहाइंड यू बैगिंग दैट फर्स्ट रोल। तो थैंक यू ये इतने अच्छे से समझाने के लिए। और कहीं ना कहीं वो सारे एट्रीब्यूट्स जो हर इंसान को रखने पड़ते हैं कि आप होप भी करते हो, आप पेशेंस भी अपनी रखते हो और आप हार्ड वर्क भी करते हो, तो ये सारा कुछ आपने किया एंड देन स्लोली एंड स्टेडली ऑफ कोर्स कृष्णा कृष्णा वाज It विद is यू। all Krishna's blessings. Whatever I have right now is because of Krishna. I truly believe he was always there, and he will always be there because आप जो प्रेयर करते हो ना आपको बहुत सोच समझ के भी करना चाहिए क्योंकि वो देते हैं वो रेसिप्रोकेट करते हैं ऐसा नहीं है नहीं सुनते and of course he gives you that. सो तो वो एक्टिंग में जब आपने कदम रखा तो वो कैसा फेज था? व्हाट वर द स्ट्रगल्स? आपकी मनस्थिति कैसी थी उस समय? वो कुछ शेयर करेंगे Hmm. हमारे साथ? ये पहला शो था आपका, एक नई दुनिया। Yes, yes. I remember मेरा first show. I was nervous, of course. हर कोई nervous होता है and but बहुत अच्छा production house था और इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। मैं बहुत young भी थी तभी. I was just 19 years old, if I remember, 19 or 20 years old that time and उन्होंने फर्स्ट शो था मेरा एंड आई वाज प्लेइंग सच अ इम्पोर्टेंट रोल इन द सीरियल। श्रद्धा का किरदार निभा रही थी मैं एंड एवरीवन लाइक दैट आपको आप नर्वस होते हो कि जरा 50 पीपल अराउंड यू और आपको एक सीन देना है यू नो आपको कुछ एक्ट करना है आपको इमोशंस दिखाने हैं। तो 50 पीपल के सामने व्हेन यू गेट नर्वस इट्स अ डिफरेंट फीलिंग बट देन आप हर दिन जब आप करते हो वो सेम चीज यू गेट यूज्ड टू इट। बट टेलीविजन की दुनिया कैसी है ना आप मंडे टू संडे यू आर वर्किंग एंड 12 hours minimum 12 hours a day जी। maximum can go to 16 hours also. Yeah, या so it was little different and difficult. Yeah. जी, जी। तो क्योंकि आप भक्ति के बैकग्राउंड से थी, वहाँ का खान-पान, वहाँ का रहन-सहन, क्या इन Hmm. चीज़ों में कम्फर्ट लग रहा था या वो थोड़ा-बहुत संकोच वाली स्थिति थी शुरू से? शुरू से थी क्योंकि जब आप एक वे में ब्रॉट अप हुए हैं आपके पेरेंट्स ने आपको जो वैल्यूज से अपब्रिंगिंग आपका किया है वो जी, थोड़ा सा अलग होता है बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है कंपेयर टू जी, डिवोटी पर्सपेक्टिव एंड ऑफ कोर्स वो थोड़ा अंतर होता ही है एंड इट वाज ऑलवेज देयर आप हमेशा थिंक करते हो कि आप
अरे ये ऐसा नहीं, हम लोग वी आर नॉट सपोज टू डू दिस और वी आर नॉट सपोज टू थिंक इन दैट वे, अरे ये नहीं Yeah. सुनना चाहिए, यू नो। जी हमने जी हमारे 5 सेंसेस को है, वी शुड ऑल बी फोकसिंग ऑन इट ऑन कृष्णा, बट वो नहीं होता है जब आप वहां रहते हो। तो जी ऑफ कोर्स उस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मैंने ये भी आई डिस्कस इट माय विद माय फादर, और मेरे पापा ने ये बोला था कि यू कैन यूज योर क्राफ्ट और इन प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टेइंग देयर, बट इट कुडंट हैपन, और वो नहीं हो पाया चीज, एंड इट इज नॉट दैट इजी, हम लोग कहते हैं वहां रुक के करना, इट इज नॉट इजी, एंड इसलिए मैंने डिसाइड किया था फर्स्ट शो के बाद आई विल क्विट द इंडस्ट्री, बट वो नहीं हो पाया था तब। अच्छा, आपने फर्स्ट शो फर्स्ट के शो, बाद ही डिसाइड कर लिया था कि आप क्विट यस करेंगे? यस यस, नॉट वाओ! मेनी पीपल नो दिस, बट मैंने फर्स्ट शो के बाद ही डिसाइड किया था कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इट, बट तब लॉकडाउन हुआ था, आई रिमेम्बर मेरा फर्स्ट शो राइट, राइट। जिस 3 महीने के लिए ऑन एयर था, हाँ, एंड लॉकडाउन हो गया, एंड पेंडेमिक की वजह से आई वेंट टू पुणे, एंड आई रिमेम्बर कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना था, आई वाज मोर एन आर्टिस्टिक गर्ल, और तभी मेरे और मेरे सिस्टर ने वी स्टार्टेड दिस आर्ट पेज आल्सो ऑन इंस्टाग्राम, एंड जी। तभी मेरे 16 राउंड्स भी हो रहे थे बहुत अच्छे से, जो कि मैं नहीं मैनेज कर पा रही थी मेरे फर्स्ट शो के टाइम, गीता पढ़ी जा रही थी एवरी डे, वाओ! सब कुछ अच्छे से हो रहा था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी इन दैट वर्ल्ड, और सडनली आई रियलाइज कि यू नो ऑडिशन का एक चांस मुझे मिला, हाँ, दैट वाज, एंड आई रिमेम्बर कि मेरे को एक्टर्स जो दूसरे थे फर्स्ट शो के, उनको भी काम चाहिए था एंड उनको मिल नहीं रहा था, तो मैं हुँ, ऐसी थी कि मुझे काम की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आई हाँ, शुड यू नो थिंक अबाउट इट एटलीस्ट, यू नो, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी थी तब लाइफ के बारे में, जॉब्स नहीं थे लोगों को, एवरीथिंग वाज वेरी ऊपर नीचे, इट वाज फर्स्ट लॉकडाउन, हाँ, तब की बात थी हाँ, ये, और उसके बाद अनुपमा के लिए दे वांटेड मी, एंड ऑडिशन मैंने घर से दिया था, सो देन उनको पसंद आया, इट वाज फॉर द सेम चैनल, और मेरा शो जस्ट जी, ऑफ एयर गया था कुछ महीने पहले, उनको जी, पसंद आया, उन्होंने कॉल किया, एक मॉक शूट हुआ, एंड विद इन अ वीक्स टाइम आई वाज डूइंग माय सेकंड शो, सो वाओ! मुझे वाओ! लगा कि ऑडिशन में देख के देखती हूँ, अगर होता है ठीक है, नहीं होता है तो आई विल यू नो जस्ट, बट या हुआ वो लकीली, पता नहीं क्या, ऑफ कोर्स आई प्रेड कि मे बी आई हैड होप्स इन माय माइंड, बट वो मुझे लगा कि आई डोंट नो, इट वाज सपोज्ड टू हैपन, आई थिंक या सेकंड शो वाज आई थिंक सपोज्ड टू हैपन, या जी, 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 दिस इज़ सो ट्रू। आई मीन कई बार आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं और फिर भी वो नहीं होता, और कुछ चीज़ें आपके पास चल के आती हैं, जैसे अभी आपने हम्म कहा, एंड देन वो एक वो एक बिलीफ सही है कि हाँ, ये शायद होना था, और ये हम्म, कृष्णा की तरफ से या एक हायर पावर की तरफ से ही यस आपके पास यस आया था। आई थिंक दैट्स यस, सो ट्रू। तो जब नंदिनी का ये किरदार आपको मिला, आपने सोचा था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा, मतलब घर-घर का नाम सा हो जाएगा ये? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं सोचा था नंदिनी, और ऑफ कोर्स द शो अनुपमा ओनली, हम लोग ने बहुत एक नॉर्मल शो के साथ शुरू किया था, इट इज अ स्टोरी अबाउट अ मदर, और राइट, माँ कैसे सब बच्चों को संभालती है और कैसे सिचुएशन से जाती है, कीपिंग हुँ, हर आइडेंटिटी असाइड, जी, वो अपने बच्चों के लिए इतना सैक्रिफाइस करती है, अपने फैमिली हाँ, के लिए, हस्बैंड के लिए, द शो वाज ऑल अबाउट दैट, और राइट, इतने शॉर्ट छोटे इससे शुरू हुआ था वो शो, दैट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आउट ऑफ नो वेयर इट विल गो एंड रीच such amazing amount of like people, and we'll gather so much of love, but I हाँ, remember जैसे ही we all entered, शो शुरू हुआ था, ऑन एयर था, एंड फर्स्ट वीक सेकंड वीक द टीआरपीज वेंट हाई, धीरे धीरे सेकंड नंबर शो से थर्ड नंबर से सेकंड पे आया, सेकंड से 1 नंबर आया, एंड इट वाज द हाईएस्ट रैंक्ड शो इन वाओ! आई डोंट नो सो मेनी इयर्स of Indian television industry, and it was अमेज़िंग, loved, every character was loved so much in the show, जी, so yeah, that was the वाओ! journey, वेरी yeah. गुड। अच्छा, अनिका ये बताइए कि जब इतना फेम मिलता है, और आपने जैसे कहा कि आप किसी मीडिया या किसी फ़िल्म बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो जब इतना फेम मिलता है, मेबी एक मिडल क्लास या एक अपर मिडल क्लास लड़की को, तब वो कैसी फीलिंग होती है?
डज इट जस्ट स्वीप यू थ्रू, या क्या क्या फीलिंग होती है वो? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सोच ही सकते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, और लोग सब भागते हैं इसके पीछे, पर वो फीलिंग कैसी होती है? For me, it's been different, Mataji, I'll tell you, because I was grounded. I knew what I have come from, or I knew it was because it's not permanent. I had that feeling, and it is very true. And I knew it because maybe it's my past karma or the way my soul was in my previous birth कि मुझे ये बहुत young age में समझ आया कि ये जी, permanent नहीं है. And I was never attached to my fame. जब भी मैं famous थी, I was very polite enough to be grateful and accept that love which is coming from the fans. And yeah, I was या, very grateful for the love I was getting every single day. But जी, I was never attached कि मुझे ये चाहिए फेम और मुझे पकड़ के रखना है ऐसे. आई वॉज जी, नॉट अटैच्ड बिकॉज आप बचपन से जब आप एक पर्टिकुलर वे में पले बड़े हो, आई थिंक सो योर थिंकिंग बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट rather than just wanting success and wanting fame and making it grow. या। Yeah. दिस इज सो अमेजिंग। आई थिंक अ लॉट ऑफ अस, हम अपनी पूरा जीवन निकाल देते हैं इस चीज को समझने में ना, कि ये परमानेंट नहीं, टेम्पररी है। तो अगर इतनी यंग एज में वो चीज आपको ज्ञात हो जाती है, आई थिंक ये सचमुच भगवान की ब्लेसिंग है जो Yes, आपके ऊपर yes, है। yes. एंड जो अगला प्रश्न मैंने सोचा था वो इसी से मिलता जुलता ही है। इनफैक्ट वो ये है Mm-hmm. कि आप एक भक्तिमय वातावरण से थी, तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री ऑफ कोर्स इज वेरी डिमांडिंग, बहुत कंपेटिटिव है। यहाँ टिक पाना इतना मुश्किल है, यहाँ ब्रेक मिल पाना इतना मुश्किल है। आई मीन वी ऑल हियर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो क्या उस कंपेटिटिव माहौल में, बिकॉज आप एक भक्ति के वातावरण से आई थी, तो डिड दैट हेल्प यू टू मैनेज द मेंटल स्ट्रेस, या जो परेशानियां होती हैं, क्या उसका कुछ लाभ हुआ आपको? ऑफ कोर्स 100% मैं बोल सकती हूँ, आपको लिख के दे सकती हूँ, बहुत 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 लाभ हुआ. जय जय। आप जब जाते हो और ये सब आपके अराउंड चल रहा होता है, हिपोक्रेसी, ये सब सारी फील्ड्स में होता है. इट्स नॉट जस्ट दिस फील्ड, इट्स एवरीवेयर. बट व्हेन यू आर अ डिवोटी, इट गिव्स यू दैट स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू कंपैशन टू जी, अंडरस्टैंड कि सामने वाला सोल भी है, वो भगवान का ही बच्चा है. ही इज नॉट रियलाइज्ड इट बट वी हैव रियलाइज्ड इट, और हम लोग को पता है ये बट उनको नहीं पता है, तो वी शुड act accordingly even if they don't know it, but we know it. We should act accordingly. And patience बहुत मिलता है. We tolerate someone's insensitivity towards us. We keep tolerating it. There's a lot of strength and tolerance which Krishna gives us to sustain there and to give that love even if we are getting hatred, and even if we are getting um, a lot of pulling down, we try to push each other up. या, That only Krishna gives us, and he only makes us understand to, see him in every living soul and living entity. या। ये जो आपने कहा है ना, दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग फॉर मी, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने कभी आपका ये सीरियल नहीं देखा था, बट मैं सचमुच ये सुन के अब आपकी फैन हो जाऊंगी, हो गई हूँ कि नॉर्मल लाइफ में भी इतनी अवेयरनेस रख पाना कि हमारे साथ जो इंटरैक्ट कर रहे हैं वो भी भगवान का ही एक अंश है, एक हिस्सा है, उन्हीं के एक बच्चे हैं। ये नॉर्मल लाइफ में भी इतनी अवेयरनेस रखना है Mm, सो डिफिकल्ट। mm, इनफैक्ट जब हम अपने नॉर्मल डे टू डे चोर्स में होते हैं, अपनी जॉब्स में होते हैं, लाइफ कितनी रिएक्टिव होती है ना, तब मतलब किसी ने कुछ किया, आपने आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने रिएक्ट कर दिया। तो mm. ऐसी परिस्थिति में इस बात को अपने ध्यान में रखना, दिस इज माइंड ब्लोइंग है, रियली दिस इज रियली Of फैंटास्टिक। course, I'll to be honest, I was not always perfect. Of course, मेरे भी ऐसे टाइम आया कि I have thought कि reacting in a certain way कि मतलब मैं ऐसा नहीं react करना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए. But आप devotee जब होते हो, he gives you that strength to realize that कि आपने कैसे
आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए या फिर आपने गलत रिएक्ट किया, यू नो, और वो पेशेंस टू टॉलरेट समवन who is doing something wrong with you. And I remember my co-actors used to ask me, how can you have so much of patience if this person is not behaving right with you or in a certain way? If he's behaving with you in a certain way, how do you have so much patience to tolerate someone? And that just comes because he's there. Krishna is there. He gives you that soft heart, that compassion, that kindness towards all living souls, and he makes you understand that comes with devotion. Yes. इज ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है ये। और अच्छा ये बताइए, तो उस सारी उन सारी चीजों के बीच में दिमाग में उस वक्त क्या बातें चल रही थी जो आपको किसी दूसरे रास्ते को चुनने का संकेत दे रही थी? व्हाट वाज दैट इनर टॉक? क्या थी वो सारी बातचीत? वो बहुत प्राइवेट बातचीत है कृष्णा जी के साथ। आप जो शेयर करना चाहें, जो आपको लगता है, जो आप हमारे साथ शेयर करें, Of course. No, और I'm just हमें joking. हमें Of कुछ course. हेल्प हो उससे। yes, of course, बातचीत हुई है, बहुत बार रोई भी हूँ घर पे आके टू कृष्णा, एंड नहीं करना है, मुझे लेके चलो, आई हैव चोजन माया, just take me, I don't want to do it, and हुआ है ये घर पे आके, and he's given me strength, he's given me that love to go the next day and work again, and do it again, keep doing it, and yes, वो हुआ है conversations, and that's why maybe I got the strength, you know, because I remember कि जब मैं second show कर रही थी, एक चक्रवर्ती प्रभु जी है from Juhu Temple, he came to my house in Mumbai, and आई रिमेम्बर वो फर्स्ट शो के बाद भी मैंने उनको पूछा था कि शुड आई प्रभु जी लीव, और मुझे नहीं करना है, फीलिंग टू लीव, आई वांट टू लीव, एंड ही इज लाइक कि या बिकॉज वहां रह के कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, इट इज डिफिकल्ट। और मैंने सोचा कि नहीं, बट स्टिल पता नहीं कैसे सेकंड शो हुआ, मे बी इट वाज डेस्टाइन्ड हुआ, एंड व्हेन आई डिड माय सेकंड शो ही वाज हियर, and I was telling the second show मैंने ले लिया प्रभु जी and this that, he's like see Anaga, you always have a choice, you always have a free will. That hit me very hard कि there is always a choice with you. Krishna has given you the free will, that's why we are here on this planet, on this material world, and that free will is there with us. So that hit me so hard, and this time I was like, no, after Anupama I have gotten opportunity where I was supposed to play a lead on a channel, on a good channel, and uh, without a second, I said no. Without even a thought, I said no, because this time I knew that is my choice. This time I knew I want to choose Krishna and I want to keep him. I don't want to leave, because I knew for the fact choosing this show over him was not, I don't know, maybe what was it? Was it the right choice to make or no? I don't know. He knows. Maybe it was supposed to happen, and I'm glad it happened, because आप सभी को इसकी वजह से, अनुपमा की वजह से हम आप यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी. So I'm really glad it happened. I'm glad. I'm grateful it happened. But उसके बाद I decided, बस कृष्णा, I want your lotus feet. That's it. तो ऑफ कोर्स, तो उन्होंने आपसे कहा कि यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आपके मन में ये बात न जाने कब से थी, पहले शो के बाद से यू हैड थॉट मुझे नहीं करना है, लेकिन अनघा, टू टेक दैट डिसीजन, वो डिसीजन लेना, ये पता नहीं आपको ये डिसीजन लेने के बाद ऐसा महसूस होता है या नहीं, लेकिन जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैंने आपसे कहा था कि वी आर प्राउड ऑफ यू यार, मतलब आपने जो कर दिया है ना, इस चीज के लिए जिगर चाहिए। उस रास्ते पर जहां दुनिया जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वहां से पीछे मुड़ के आना, माय गॉड, ये मिरेकल है सचमुच। तो वो निर्णय कैसे लिया है, मतलब व्हाट वाज दैट, कैसे हुआ वो निश्चय, वो पॉइंट कैसे आया कि हाँ ये नहीं, अब नहीं, अब यही जाना है, यही रास्ता जाना है, अब वो कैसे हुआ? कैसे है कि वी डोंट रियलाइज दिस फैक्ट कि
लोग बोलते हैं कि यार यंग एज में क्यों कर रहे हो, यंग एज में यू फोकस ऑन योर करियर, अर्न मनी, ये फेम मिल रहा है, ये सब बाद में वाली चीजें है, बुढ़ापे वाली चीजें। मैंने एक लेक्चर में सुना था, एक माताजी ने बोला कि हाँ, जब भगवान को ऑफर भी करते हो तो फ्रेश फ्रेश बना के ऑफर करते हो ना। तो खुद को जब आप बुढ़ापे में ये हो जाते हो, देन व्हाई डू वांट टू ऑफर इट टू कृष्णा ना। सो सी, डिवोशन इज नॉट अबाउट ओल्ड एज, और जितना आप जल्दी शुरू करो और जल्दी ये चीज जानो कि कृष्णा इज एवरीथिंग, एंड the soul journey toward, like, spirituality, just the soul journey to love almighty is everything, to understand his love is everything. एंड आप क्यों वापस वापस सेम रॉन्ग चॉइसेस करना चाहते हो? यू लिव्ड दिस लाइफ, यू हैव कितने ना जाने कितने बर्थ्स में आप यू नो ये लाइक you've lived it, you have had fame, you've had money, you've had beauty, you've had marriages, children, all the relations, so many words. Why do you want to keep on repeating and repeating it? So once I realized it, and मेरी साधना नहीं हो पा रही थी इतने अच्छे से, एंड दैट फीलिंग कि माता जी 16 राउंड्स नहीं हो रहे मॉर्निंग, या फिर दोपहर तक नहीं हुआ है, या फिर शाम को थोड़े बहुत बचे हैं, वो फीलिंग भी आपको कैसा तो भी कर देती है, लाइफ में, एंड यू आर नॉट हैप्पी, एंड I was not happy there. That's why I chose my happiness, where I am happy and I was happy. मैं जहाँ पे happy हूँ, everyone wants to be happy. Our soul is Satchitananda, right? We are made to love and to be loved. So my happiness was here, and I was getting so much of love. Yeah. I am telling you, after this, इतना प्यार मिला है मुझे devotees से, इतना प्यार मिला है. I've not got such genuine, unconditional love. After this, I've met such beautiful souls. One of it being Purna Shakti Mataji. Such wonderful soul. Unconditional love, that 12 o'clock she will cook for me. Ki, today is your Nirjal fast. She'll wake up, she'll stay awake for me, and she'll cook for me and feed me. वो प्यार आपको माँ के अलावा कोई नहीं दे सकता, या बायोलॉजिकल मदर, एंड शी इज लाइक माय मदर, एंड शी हैज गिवन मी सो मच ऑफ लव. Not just her, I've got so many good friends, Subiksha, Preeti, such amazing, beautiful devotee friends in GV. So I'm very grateful to Krishna for giving me genuine people who will be there with me and who will make me grow in my spiritual life. ब्यूटीफुल. एक्चुअली जो चीजें आप कह रही हैं ना, ये सब आपके दिल से आ रही हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं yeah, it's very true. दर्शकों के दिल को भी छू रही हैं. इट्स सो ब्यूटीफुल. अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने ये निर्णय लिया छोड़ने का ना, तो आपके आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? मतलब आपके को स्टार्स की प्रतिक्रिया, और आपके फ्रेंड्स की प्रतिक्रिया, आपके पेरेंट्स की प्रतिक्रिया, वो क्या थी? बिकॉज जनरली कई व्यक्ति खुद भी कोई डिसीजन ले, वो आसपास की चीजें उसे इतना टेम्प्ट करती है ना, तो वो कैसा? Yes, and Krishna was like this, he was giving me, like, testing me maybe, कि नहीं, this, like, some of the other will come to you, अरे नहीं कर लो, you can do it, just do it, थोड़ा और. One more, but yeah. Actually, yeah, one more ऐसे करते थे. But I remember कि after my show, after Anupama, my co-actors had called me and they were like कि this new show is there, you should do it, और इसमें आप लीड का किरदार निभा रही हो, you're the face of the show, good opportunity, good Lakshmi you're going to get, just do it, and ऐसा opportunity किसी को मिलता है नहीं. एंड मैंने प्रोड्यूसर से भी यही कहा था उस शो के. ही वाज लाइक, नहीं, कृष्णा नहीं कहते कि आप कर्म छोड़ो, मैंने बोला हाँ, कर्म करो, आई एम नॉट गोइंग टू लीव डूइंग माय कर्मा, बट not where it's going to get, my Krishna consciousness is going to get tampered ना, और मैं नहीं कर पाऊंगी, in front of, around so many such association, मेरा consciousness tamper होता है, तो I'm not comfortable in working there. Maybe I will work somewhere else, or maybe I will preach, or maybe I will do something which will help me help
the world to realize spirituality and realize that God's love is the ultimate goal of life. So मैंने तभी decide किया था, and they were all wanting me to think about it. My parents, luckily, they were devotees and they've never forced me. They're such simple and amazing souls. Krishna has blessed me with, and they supported me when I took this decision, and they were very, very happy that I took this decision. And my father and my mother, both of them, they till date they are very happy that this is the best decision you've ever taken in your life. Yes. So sweet, so sweet. अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपको दिल में जरा भी डर नहीं लगा उस समय? कुछ इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि मैं ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ ना, बिकॉज हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई जब टू चूज कृष्णा ओवर एनीथिंग एल्स, तो मुझे इनसिक्योरिटी होती है, मुझे डर लगता है कि अरे कहीं ये चीज मेरे से छूट गई तो अब आगे क्या होगा? वो नहीं हुआ? वो नहीं हुआ क्योंकि मेरा touchwood, by God's grace, my base was very strong in spirituality. And then you realize that कभी ना कभी तो ये जाएगा ही. So why do you want to not you? आप खुद से क्यों नहीं सरेंडर कर रहे हो? आप उस चीज का वेट क्यों कर रहे हो कि कृष्णा आपसे ये चीज ले लेगा कभी ना कभी? तो you surrender it to his lotus feet ना. Why do you want for him to take it eventually at the time of death or at the time of whenever the time is going to be there? You surrender it क्योंकि कभी ना कभी तो जाना है. And he will realize कि this is my devotee who surrendered it. And वो उस भाव से, वो जिस भाव से आप उनके प्रेम में पड़ते हो, उनसे प्रेम करते हो, उस भाव में वो रेसिप्रोकेट करते हैं. So मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. हम सब सैक्रिफाइसेस करते हैं, हम भगवान के लिए सैक्रिफाइस क्यों नहीं करते? वी सैक्रिफाइस फॉर आवर मटेरियल रिलेशनशिप्स, और करना भी चाहिए. प्यार जहाँ होता है सैक्रिफाइस होता है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट प्यार है हमारे लाइफ में, उसके बारे में अगर हम ना सोच के, then there's no point in living this human life. So मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग था. So आपको जैसे मैंने कहा, मेरे को कभी लगाव नहीं था फेम से या लक्ष्मी या ये सब चीजें कभी आई नहीं दिमाग में. So without even a thought, I just declared it on Instagram कि मुझे नहीं करना है आगे. और सबने बहुत अप्रिशिएट किया और प्यार दिया. ये बहुत बहुत आई एम ग्रेटफुल टू कृष्णा अबाउट इट, दैट एवरीवन हैज ओपन, लाइक इवन माय को-एक्टर्स, बाद में उन्होंने इतना they really realize it and they tell me that be happy, whatever decision you've taken, just be happy, and that's what we want for you. So yeah. अनिका, इतनी शरणागति कहाँ से आती है, कैसे आती है? मतलब It's all his mercy. इतना प्यार कृष्णा के प्रति, जो आपने भी कहा ना, ये बहुत प्रोफाउंड चीज है. मतलब आपकी ये बातें सुन के मुझे श्रील प्रभुपाद के कुछ लेक्चर्स याद आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो आप कह रहे हैं, जो सचमुच जो आप कह रहे हैं बेसिक्स हैं कि पर ये इतनी शरणागति कहाँ से आती है, ये प्रेम कहाँ से आता है? माता जी, ये सारी चीजें ना उन्हीं को पता है. टू बी ऑनेस्ट, हम लोग जिस बर्थ एंड डेथ साइकिल से आते हैं, एंड जो आपकी जर्नी है सोल की, वो सिर्फ उसी को पता है. क्योंकि वो फर्स्ट बर्थ से लेके अब तक, जब से हम लोग फॉल डाउन सोल्स है, तब से लेके अब तक ही इज विद अस इन एवरी body which we have, our soul has entered, and he has protected us. Even if we were not in this human form, every form he was always with us. And we don't realize that unconditional love. We just don't realize that love. We love our parents so much, who have been with us just 22 years of our lives, and we love them so much. Why not to love him? He's been with us since so many births, uncountable births. And before that, the way we were created, like when we were created, that time he was with us and he has created us. So उनके लिए तो definitely love होना चाहिए. And he has love for us. Why we should reciprocate it? हम लोग भूलते जा रहे हैं उनका प्यार. हम भूलते जा रहे हैं उनका प्यार.
So we should definitely give it back to him. ब्यूटीफुल, थैंक यू। अच्छा, तो फिर आप जब आपने ये निर्णय लिया और फिर उसके बाद आप पहुंची जीवी में, गोवर्धन इको विलेज में, तो वहां आपकी मुलाकात आपके गुरु महाराज से भी हुई। वो आई एम श्योर वो एक टर्निंग फेस था लाइफ का, Yes. वो एक बहुत अजब गजब टाइम था आपके लाइफ का। और उसके बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहे हमारे साथ तो सो ब्यूटीफुल, सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। Yes. यस माता जी। और मैंने जब डिक्लेयर किया, मैं मायापुर, एक्चुअली ये साल मेरा नाम बाय कृष्णाज मर्सी, कृष्णा इज सो मर्सीफुल, बहुत अच्छे से शुरू हुआ। पहले नादवारा के दर्शन हुए थे श्रीनाथ जी के फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर, वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। फिर मैं मायापुर धाम गई, जगन्नाथपुरी धाम गई थी आफ्टर आई लेफ्ट माय दिस थिंग। एंड उसके बाद मैं पुणे गई थी, एंड पुणे में आई वाज मिसिंग दैट डिवोटी एसोसिएशन बिकॉज आई वाज क्रेविंग फॉर इट। और एंड मुझे ऐसे लगा कि आई नीड सम डिवोटी फ्रेंड्स। तो सडनली क्या हुआ, आई वाज प्रेइंग टू द लॉर्ड, एंड सडनली व्हाट हैपेंड दैट माय फादर टोल्ड मी कि महाराज इज कमिंग, Radhanath, His Holiness Radhanath Swami Maharaj is coming to India after 2 years. एंड मैं बहुत बहुत एक्साइट हो गई। मैंने अपने गुरुदेव को कभी देखा नहीं था, मिली नहीं थी। आई जस्ट वॉच्ड हिम ऑन हिज लेक्चर्स, एंड वो बॉन्ड ही अलग रहता है। हाउ यू चूज योर गुरुदेव इज, देयर इज नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब इट। बट एंड ही वाज कमिंग, तो मैंने बोला पापा को कि आई वांट टू मीट गुरुदेव, एंड he's like okay. So next day I remember next day or 2 days later there was Gudi Padwa on 2nd April. मैं चौपाटी गई, राधा गोपीनाथ टेम्पल, एंड राधा गोपीनाथ टेम्पल ऑल्सो फर्स्ट टाइम आई वेंट। और राधा रानी वॉज एवरी, दैट वॉज गुड़ी पाड़वा, और सब लोग ऐसे महाराष्ट्रन थीम से ऐसे पूरे उनको सजाया गया था राधा गोपीनाथ जी को। एंड I was so emotional seeing those deities that day, and I literally cried. It was so beautiful darshan उस दिन का, I can't forget that darshan. उसके बाद I asked them कि गुरु महाराज where is he, and वहाँ उन्होंने किसी ने मुझे बोला he's gone to GEV in the morning only. So next day what I did, मैं सुबह मंगल आरती किया घर पे, and I left for GEV next day. I was traveling alone. My parents were in Pune. And next day GEV गई। उसके बाद I remember I booked my room for 5 days there, and then one Prabhu told me Maharaj is giving lecture in near Gaushala, go run fast. I'm like, oh, okay, and I ran, and everyone was sitting there, and I remember I just opened the door and Gurudev was speaking, and that feeling, oh my god, I can't tell you that feeling, because I took one corner, मैं चुपके से एक corner में जाके I was just adoring Gurudev. I wanted to take his blessings, and it was an emotional meeting because seeing your Gurudev for the first time सामने, and yes, I just bowed down, like just from दूर से only he was giving a lecture. That was the first time, and that time Maharaj told ki Prabhupada had Srila Prabhupada had met his Gurudev the same year for the first time 100 years ago. So and that was a very special moment for all of his devotees who was meeting him for the first time on that day. So yes, that was a meeting with Gurudev for the first time live. Yeah. And then I met with Gaurang Prabhuji, and I started serving in GV. I booked a room for 5 days, but it's been 5 months now that I am in GV. That's how Krishna arranges. You wanted devotee association? Yes. 5 दिन के लिए गई थी मैं, 5 महीने हो गए कि I'm there. And GV is very special to my heart. I've met all the close people in GV. Yes. ब्यूटीफुल। ये अच्छा, तो ये बताइए आप गोवर्धन इको विलेज में क्या करती हैं, क्या सेवा करती हैं? बिकॉज
सब लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, वो देखते हैं कभी आप काउस के साथ हैं, कभी आप कुछ खाना बना रही हैं, कभी इतनी सारी क्या सेवाएँ करती हैं आप वहाँ पे? एक्चुअली हम मीडिया की सेवा करते हैं एंड हम लोग ने डिसाइड किया कि वील मेक स्पिरिचुअल वीडियोस और हम लोग गोवर्धन इको विलेज की टूर देंगे क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है ऐसा बहुत जी, ही गुरु महाराज ने इतना अमेजिंग इको विलेज बनाया है एंड इट्स सो जी, ब्यूटीफुल। वहां पे जी, वहां की पॉजिटिविटी, वहां के लोग, यू गेट क्लोज टू नेचर ऑल्सो, यू नो, राइट, along with God, you know, तो spirituality आपको साधना का मौका बहुत अच्छा मिलता है एंड योर साधना ग्रोज इन सच या प्लेस एंड जी, मुझे लाइक आई वाज लाइक कि मैं जब गौरांग प्रभु से मिली आई वाज लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं ये जो इतने अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स है कृष्णा हैज ब्लेस्ड मी विद so many so much such an amount of love on my Instagram, so मैं क्या करूँ और मेरा अकाउंट मैं ज्यादा पोस्ट नहीं कर रही थी आफ्टर आई लेफ्ट तो मैंने बंद रखा था। आई डिडंट वांट टू पोस्ट दैट टाइम तो मैंने बोला जी, मैं व्हाट शुड आई शुड मेक यूज ऑफ इट इन सम और द अदर वे, you know. या If I make use of it in Prabhupada's service and Lord Chaitanya's service, then it'll be nice, like अगर इससे हमारा प्रचार हुआ कृष्ण कॉन्शियसनेस का तो it'll be so nice। और तब से या लेके अब तक we try to put some or the other videos, we try to make videos और वही जो लाइफ हम लोग जीते हैं I try to जी, just put it up there so that there are devotees, non-devotees, both, and they जी, both enjoy it so much. They like it so much, and such positive responses I get, and so much of love I get. Yeah, and then course, they understand God's love for us. That is what our this thing sure। is. Yeah. अच्छा, तो अनघा, आज तक जो व्यक्ति जीईवी यानी गोवर्धन इको विलेज नहीं गए हैं, उन्हें नहीं पता है ये क्या है, कहाँ है। अगर 2 लाइनों में आप इन्हें गोवर्धन इको विलेज क्या है ये बताना चाहें और आमंत्रित करना चाहें गोवर्धन इको विलेज में तो कैसे करेंगी? Govardhan Eco Village is a magical place where you get closer to Krishna जी, and find your I guess spiritual journeys, जी, and if you have already found them, you if you are on your spiritual journeys वो जी, speed उसकी बढ़ जाती है हाँ जी, आपकी हाँ जी। spiritual journey की। So yeah, वाह! Govardhan Eco Village is very special for me and Maharaj has created an amazing project. वाह, वाह! हमारे इतने सारे दर्शक हैं हरे कृष्णा टीवी के, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। हम आशा करते हैं कि ये सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, ये आपकी इन बातों को सुनकर और गोवर्धन इको विलेज के बारे में जो आपने कहा है, ये सुनकर वहाँ ज़रूर जाएँ और देखें कि कैसे ये इस ब्लेसिंग को अपने जीवन में भी लेकर के आ सकते हैं। अ, अच्छा, और भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं, अभी समय भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रश्न मेरे पास बहुत हैं, तो मैं पूछने वाली हूँ आपसे और उसके बाद हम हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ लेंगे। तो एक बात ये बताइए कि आजकल आप इतना एक्सटेंसिवली ट्रैवल करती हैं, इतने सारे यंगस्टर्स को मिलती हैं, उन्हें अपनी लाइफ़ की जर्नी के बारे में बताती हैं, उन्हें इंस्पायर करती हैं, तो कैसा लगता है आपको ये सब? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि दे आर क्यूरियस इनफ, लाइक या दे आर वेरी वेरी क्यूरियस, लाइक दे आर यंग गर्ल्स जो आते हैं मेरे पास और वो जानना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो जानना चाहते हैं कि एक हायर पर्पस है लाइफ के बारे में जी, एंड हम उसे उन्हें बताते हैं। एंड अगर एक भी लड़की, मैंने मेरे एक लेक्चर में भी कहा था कि आप में से एक भी आज स्पिरिचुअलिटी या कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली भी लेना, वन ऑल्सो पर्सन जस्ट गेट्स इंस्पायर्ड बाय few words I say or something, you take this journey very seriously, my birth is successful here। and because आप एक सोल को सुपर सोल से उनके प्रेम में आप you want that one soul to start loving that super soul, you're getting a child closer to his mother, that is what you're doing by doing this। and
our mother, the actual mother is the super soul, and आप अगर super soul को उनका soul वापस दे रहे हो, here your child is coming back to Godhead, then why not? Of course, I love talking to them, listening to them, listening what they are saying, and give answers accordingly. जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, तो अभी कुछ छोटा-सा फन सेशन करेंगे। मैंने आज तक कभी किया नहीं है, इनफैक्ट एक मुलाकात में कभी हमने ये नहीं किया है, पर क्योंकि आप स्पेशल हैं, तो आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें भी होगी, आपके फैन्स हैं इतने सारे, तो उन सबको निराश नहीं करना है। एक छोटा-सा रैपिड फायर राउंड करेंगे, ठीक है? जिसमें मैं आपको क्वेश्चन्स पूछूँगी, बड़े सिंपल-सिंपल से हैं, आप ही के बारे में है, आपको उन्हें रिस्पॉन्ड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बस जल्दी-जल्दी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जब अनघा को गुस्सा आता है, तब वो क्या करती हैं? गुस्सा आता है तो वो मे बी मैं मेरा फोकस प्रसाद के ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। फूडी है इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी वो भी एक नो। अलग जर्नी है। आई एम नॉट एट ऑल फूडी, आई हैव अ फोबिया ऑफ गेनिंग वेट, और मैं खाती हूँ बिकॉज पहले मैं बहुत चबी हुआ करती थी जब मैं छोटी थी, अभी अच्छा, ठीक ठाक हूँ, बट आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, इसलिए मुझे वो फोबिया है कि मैं कुछ प्रसाद खा के थोड़ा गेन ना कर लूं, तो हाँ। अच्छा। वैसे आपको इतना हँसता हुआ देख के लगता नहीं है आपको गुस्सा आता होगा, बट ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आपने ये सेकंड जो अपना डिस्क्रिप्शन था, उसमें काफ़ी मेरे क्वेश्चन्स को ऊपर-नीचे कर दिया, बट आपकी फेवरेट स्वीट कौन-सी है? जो मीठा स्वीट? मैसूर पाक, जो सॉफ्ट वाली मैसूर पाक। जी, 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 ऑफ कोर्स। और आपका फेवरेट पहनावा क्या है? व्हाट डू यू लाइक वेयरिंग अटायर? I like saris. I यू have लुक वेरी developed a love for saris. I have developed so much love for saris, I can't tell you. एंड आप Comfortable, बहुत elegant, and graceful. Amazing. हाँ, Sari. हाँ, हाँ, यस, Beautiful. एंड आप बहुत सुंदर लगती हैं साड़ीज़ में। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आई मीन इनफैक्ट मुझे खुद ऐसा लगता है कि साड़ी एक ऐसा पहनावा है जिसमें हर व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, तो Yes. वंडरफुल। एंड अच्छा, आपका ओवरऑल फेवरेट फूड क्या है? व्हाट डू यू लाइक टू ईट ओवरऑल, मतलब जैसे किसी को I like पाव भाजी पसंद है, paneer. Paneer. पनीर। Anything with paneer. You give me अच्छा, anything with paneer, I would love to eat. ये Paneer pulao, paneer anything. अच्छा, मतलब I'm आपको a अगर big paneer person. परफेक्ट, परफेक्ट, पता चल गया। और आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है ट्रैवल के मामले में? वेयर वुड यू लाइक टू ट्रैवल डेस्टिनेशन? धाम नहीं, ऐसा धाम कुछ। अलग होगा। अच्छा, धाम नहीं बोल सकते है ना? हाँ। धाम नहीं बोल सकते है। अच्छा, धाम का दूसरा क्वेश्चन है यार, उसमें बताना ना फिर आप। चलो अच्छा, बता तो दो, आप मैंने उसी में मुझे बताना। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितना थोड़ा बहुत जितना ट्रैवल किया, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, बट एवरी प्लेस इज स्पेशल फॉर मी, बट मे बी आई वुड से सैंटोरिनी, अच्छा, ग्रीस में आता है, हाँ शायद। थैंक यू ये बताने के लिए। मुझे लगा ये जगह कहाँ है, मुझे तो पता ही नहीं, अभी एटलस खोल के देखेंगे। ओके, परफेक्ट। और फेवरेट धाम कौन-सा है आपका? वृंदावन। जय। जी, राधाष्टमी आ रही है। आई एम गोइंग टू बी इन वृंदावन। अच्छा, फिर हम इसके बाद बात करेंगे बिकॉज़ इवन आई एम गोइंग देयर। अच्छा, ओके, डन। फिर जी, आपका फेवरेट माँ के हाथ का खाना कौन-सा है? मम्मीज़ हैंड। I like my mom cooks very good paneer and cashew gravy and paneer pulao and one more tomato की एक टमाटर की एक सब्जी है, वो भी पनीर से रिलेटेड है, बट हाँ, मतलब यार पनीर। आप तो पनीर पनीर। ही पनीर हो गए हो। अच्छा, पनीर ही पनीर। पनीर जैसे भी है हम। हाँ, बिल्कुल। आप एक्चुअली दिखने में तो यस, बट आपका हार्ट भी उतना ही सॉफ्ट है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। आपका फेवरेट कलर कौन-सा है? ब्लू। अच्छा, सेम पिंच। आपके फेवरेट स्पीकर कौन है? जो क्लासेस, लेक्चर्स, फेवरेट स्पीकर कौन है? राधानाथ महाराज, ऑफ कोर्स, राधेश्याम प्रभु एंड अमरेंद्र प्रभु। जय, बड़े टॉप नॉच क्वालिटी के स्पीकर पसंद है आपको, अमेजिंग। अच्छा, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन-सा है? ऑफ कोर्स जन्माष्टमी।
बोल जय सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स। एंड आपके फेवरेट डीटी फॉर्म कौन सा है? भगवान इतने सारे फॉर्म्स में हैं, तो वो कौन सा सबसे फेवरेट डीटी फॉर्म है? मतलब कौन सा, जगन्नाथ जी, नरसिंह देव जी, राधा कृष्णा, या कौन सा वो फॉर्म है, या कोई ऑफ कोर्स, पर्टिकुलर ऑफ कोर्स, टेम्पल के डीटीज? ऑफ कोर्स राधा कृष्णा। एंड आई फील मैं कनेक्ट हो पाती हूँ, आई फील मैं फर्स्ट टाइम जितना कनेक्ट हो पाई हूँ गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ से, आई डोंट थिंक सो आई कनेक्टेड। जय। यस। आपको पता नहीं है चौपाटी वाले इस समय कितने खुश होंगे बात को सुनकर। एंड अनघा, एक वर्ड में या एक लाइन में डिफाइन कीजिए कृष्णा को, जो आपके लिए वो है। कृष्णा क्या है? कृष्णा is my true love. He's my true love. He's हाँ, everything. हम्म, I can't describe in one word, but he's everything. Beyond any material relationship, beyond anything in life, is Krishna to me. He's my strength, he's my power, he's my true love. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड इसी तरह से इफ आई आस्क यू, भक्ति क्या है आपकी नजर में, तो वो क्या होगा? Bhakti, again, surrenderance hai. When you realize he is the supreme personality of Godhead. For me, bhakti is when you surrender to him जी uh, and give that unconditional love. जी भगवान का हमारे सबके ऊपर that unconditional love is there. He's never loved us with any condition. हाँ, Uh, in any birth or in any body we were, or जी in whichever species we were, he was always there. So for me, bhakti is unconditional reciprocation of that God's love. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, अब सबसे टफ क्वेश्चन लास्ट का है, ये वाला, ये आपको आंसर करना है। डिफाइन अनघा। अनघा क्या है, कौन है? ये सबसे टफ है। अच्छा, Anaga is a body. हाँ, Anaga is not. Anaga is just, it's just a name. Anaga is no one. She's just a God's child, loving child, and she's just here to love everyone. Yeah, Anaga is that. Anaga is Lord's child. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अनघा जी, वी रियली होप, हम सभी आशा करते हैं कि वो सारा प्यार आपको मिले जो आप पाना चाहती हैं, और हम सब भी आपसे वो सारा प्यार पा सकें, आपसे सीख सकें। अ, तो हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इट्स बीन सच अ वंडरफुल सेशन।